भारत के गुप्त अजनबी शहर, क्या इनका रहस्य कभी उजागर होगा? गुप्त शहरों का रहस्य, क्या सच में ये खो चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे अजनबी शहर हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता? क्या ये सच में खो चुके हैं या इनमें छिपे हैं कुछ बेहद रहस्यमय राज? अदृश्य नगर, क्या ये किसी दैवीय शक्ति से ओझल हो गए? क्या ये प्राचीन नगर समय की धूल में दफन हो गए या फिर किसी दैवीय शक्ति ने इन्हें हमारी आंखों से ओझल कर दिया? कहीं ये शहर किसी गुप्त द्वार के पीछे तो नहीं छिपे? रहस्यमयी संकेत, क्या यहां आज भी कुछ छिपा है? कुछ कहते हैं कि यहां आज भी अनदेखी शक्तियां मौजूद है जो इन्हें दुनिया की नजरों से बचाए हुए हैं। क्या इस रहस्य से पर्दा उठेगा? क्या इन शहरों का रहस्य कभी उजागर होगा या फिर ये अनसुलझे रहस्य बने रहेंगे? गुप्त शहरों का इतिहास और रहस्य। भारत में कई गुप्त शहर हैं जिनका इतिहास पौराणिक और रहस्यमय घटनाओं से जुड़ा हुआ है। इनमें पांडव नगर, कुमारहट्टी, स्वर्णलिपि नगरी और ब्रह्मावर्त जैसे नगर शामिल हैं। कहा जाता है कि ये शहर प्राचीन काल में अत्यधिक उन्नत सभ्यताओं के केंद्र थे, लेकिन किसी कारणवश समय के साथ ये गुम हो गए। पौराणिक ग्रंथों और ऐतिहासिक दस्तावेजों में इन गुप्त शहरों का उल्लेख मिलता है। कुछ का संबंध महाभारत काल से जोड़ा जाता है तो कुछ को प्राचीन सिद्धों और तपस्वियों का निवास माना गया है। पांडव नगर, क्या यह महाभारत काल का गुप्त शहर अब भी कहीं छिपा है? कहा जाता है कि पांडव नगर महाभारत काल में पांडवों का एक गुप्त ठिकाना था जहां उन्होंने अज्ञातवास के दौरान शरण ली थी। किंवदंतियां कहती है कि यह नगर आज भी गहरी गुफाओं में छिपा हो सकता है। कुमारहट्टी, एक लुप्त सभ्यता का केंद्र। हिमालय की गोद में स्थित कुमारहट्टी को एक ऐसा नगर माना जाता है जहां ऋषि मुनियों और विद्वानों का वास था। कहा जाता है कि यहां दुर्लभ शास्त्र और दिव्य ग्रंथों का भंडार था जो आज भी कहीं छिपा हो सकता है। स्वर्णलिपि नगरी, जहां पत्थरों पर खुदे थे गुप्त संदेश। स्वर्णलिपि नगरी का उल्लेख कुछ गुप्त तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। कहा जाता है कि यहाँ की दीवारों और स्तंभों पर सोने से लिखी गूढ़ लिपियां थी जो अलौकिक रहस्यों को समेटे हुए थी। लेकिन समय के साथ यह नगर अचानक लुप्त हो गया। ब्रह्मावर्त, एक दिव्य नगर जो अदृश्य हो गया। ब्रह्मावर्त का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। यह वह स्थान था जहां ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का पहला यज्ञ किया था। किंवदंतियां कहती है कि यह नगर दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ था और कुछ योगियों के अनुसार यह आज भी एक अदृश्य लोक के रूप में विद्यमान हो सकता है। क्या यह सिर्फ पौराणिक कथाएं हैं या क्या इन गुप्त शहरों के अवशेष आज भी कहीं छिपे हुए हैं? क्या इन नगरों का रहस्य विज्ञान और इतिहास की मदद से सुलझाया जा सकता है या ये रहस्य ऐसे ही अनसुलझे बने रहेंगे? ब्रह्मावर्त, पौराणिक नगरी का खोया हुआ राज। उपशीर्षक, ब्रह्मावर्त का पौराणिक महत्व। ब्रह्मावर्त नगरी का जिक्र पुराणों में मिलता है। यह माना जाता है कि यह नगर एक समय अत्यधिक पवित्र और उन्नत था, लेकिन अब इसका कोई ठिकाना नहीं। ब्रह्मावर्त, जिसे हम प्राचीन काल में एक अद्भुत और दिव्य नगरी के रूप में जानते हैं, भारतीय पुराणों में बड़े आदर और श्रद्धा से उल्लेखित है। इसे एक अत्यंत पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता था जहां देवता और ऋषि मुनि तपस्या और यज्ञ करते थे। विशेषकर ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ ये नगर विद्वानों के अनुसार एक समय मानवता के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्रों में से एक था। यहाँ पर शास्त्रों और वेदों का अध्ययन होता था और इस नगरी में हर कार्य को दिव्य आशीर्वाद प्राप्त था। उपशीर्षक, ब्रह्मावर्त का गुम होना। कुछ पुरातात्विक खोजों के बाद यह नगरी भी रहस्यमय रूप से गायब हो गई और इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना है कि ब्रह्मावर्त नगरी एक भव्य और समृद्ध स्थान हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यह अचानक गायब हो गई। इस नगरी के बारे में पता तब चला जब कुछ पुरातात्विक शोधकर्ताओं ने उत्तर भारत के कुछ इलाकों में खोदाई की और पाया कि वहां एक समय कुछ अत्यधिक विकसित और विशिष्ट संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। बावजूद इसके सटीक स्थान का पता नहीं चल पाया। कुछ का मानना है कि यह नगरी प्राकृतिक आपदाओं या अन्य रहस्यमय घटनाओं के कारण गायब हो गई। उपशीर्षक, प्राचीन अवशेष और संकेत।
कई इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि ब्रह्मावर्त उत्तर भारत में गंगा यमुना के संगम के निकट स्थित था। कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि यह कानपुर के पास बिठूर क्षेत्र हो सकता है, जहां ब्रह्मा जी ने प्रथम यज्ञ किया था। कुछ प्रमाण और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर यह माना जाता है कि ब्रह्मावर्त का स्थान उत्तर भारत में गंगा और यमुना के संगम के पास था, जो वर्तमान में बिठूर के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिठूर को ब्रह्मा जी के पहले यज्ञ का स्थल माना जाता है। यहाँ पर प्राचीन मंदिरों और आस्था के स्थल के अवशेष पाए गए हैं, जो इस नगर के धार्मिक महत्व को सिद्ध करते हैं। उपशीर्षक: देवताओं का निवास और रहस्य। पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मावर्त एक दिव्य नगरी थी, जहां देवताओं और ऋषियों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन एक दिन यह अचानक विलुप्त हो गया। क्या यह सच में एक अलौकिक घटना थी? पुराणों और धार्मिक कथाओं में ब्रह्मावर्त को देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ पर ऋषि मुनियों का अद्भुत ज्ञान और देवताओं के साथ संवाद का उल्लेख मिलता है। इसे एक दिव्य स्थल माना गया था, जहां पर आकाशवाणी और अलौकिक घटनाएं होती थी। लेकिन अचानक यह नगरी विलुप्त हो गई और इसके बाद इस स्थान के बारे में कोई ठोस जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। क्या यह प्राकृतिक आपदा का परिणाम था या यह एक अलौकिक शक्ति का प्रभाव था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। शीर्षक: रहस्यमयी घटनाएं और वर्तमान। आज भी गंगा के किनारे बिठूर में कुछ लोग दावा करते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में यहां मंत्रोच्चारण की ध्वनि सुनाई देती है। क्या यह ब्रह्मावर्त की खोई हुई आत्मा है या महज एक कल्पना? कई स्थानों पर, विशेष रूप से बिठूर के आसपास, लोग दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में उन्हें मंत्रोच्चारण की ध्वनियां सुनाई देती है, जो ब्रह्मावर्त के खो जाने के बाद भी इस नगरी की आत्मा के जीवित होने का संकेत मानते हैं। कुछ लोग इसे मात्र एक लोक कथा मानते हैं, जबकि अन्य इसे दिव्य शक्तियों का संकेत मानते हैं। क्या यह एक मानसिक कल्पना है या वास्तव में कुछ अलौकिक घटनाएं हो रही हैं? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। क्या ब्रह्मावर्त सच में अस्तित्व में था या एक पौराणिक कथा है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन शायद भविष्य में हमें इसके बारे में और संकेत मिल सके। ब्रह्मावर्त की असलियत के बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण अब तक नहीं मिला है। यह स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इस पर लगातार शोध जारी है। क्या यह एक वास्तविक नगरी थी या केवल एक पुरानी कथा? शायद भविष्य में कुछ और सुराग मिले जो इस रहस्य को सुलझा सके। आज भी ब्रह्मावर्त की कहानी हमारे इतिहास और संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और यह सवाल हमारे मन में कायम है। क्या यह नगरी सच में अस्तित्व में थी या यह एक दिव्य रहस्य है जो हमेशा के लिए खो गया है? पांडव भारत काल का रहस्य। संदर्भ: पांडव नगर एक ऐसा नाम जो सीधे महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यह नगर पांडवों द्वारा बसाया गया था, लेकिन आज इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है। यह नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं। क्या यह नगर वास्तव में था या यह केवल एक पौराणिक कथा है? क्या यह नगर वास्तव में अस्तित्व में था? कुछ विद्वानों और शोधकर्ताओं का मानना है कि पांडव नगर महाभारत के युद्ध के बाद धीरे धीरे लुप्त हो गया। समय के साथ इसका नाम इतिहास के पन्नों से मिट गया और आज केवल किंवदंतियों में इसकी चर्चा होती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह नगर हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर स्थित था, जबकि कुछ इसे उत्तर भारत के किसी प्राचीन क्षेत्र से जोड़ते हैं। पुरातत्वविदों की खोज और संकेत। पुरातत्वविदों को कई ऐसे प्राचीन खंडहर और अभिलेख मिले हैं जो इशारा करते हैं कि इस क्षेत्र में कभी कोई भव्य नगर रहा होगा। हालांकि अब तक मिले प्रमाण पांडव नगर से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं। लेकिन क्या यह संभव है कि समय की धुंध में यह नगर खो गया हो और उसके अवशेष अब भी धरती के नीचे छिपे हों? क्या पांडव नगर का रहस्य सुलझ पाएगा? इतिहास के रहस्यों से भरी इस धरती पर क्या कभी पांडव नगर का अस्तित्व साबित हो पाएगा? क्या आने वाले वर्षों में हमें इस नगर के प्रमाण मिलेंगे? शोधकर्ता आज भी इसकी खोज में लगे हैं और शायद भविष्य में हमें इस गुमनाम नगर का रहस्य जानने का मौका मिले। तब तक यह प्रश्न बना रहेगा, क्या पांडव नगर सिर्फ एक कथा है या एक भूला बिसरा सच? मरहट्टी, हिमाचल प्रदेश की गुप्त नगरी,
एक रहस्यमय नगर। हिमाचल प्रदेश की शांत और रहस्यमयी वादियों में बसा एक स्थान कुमारहट्टी, एक ऐसा क्षेत्र जिसे कुछ लोग एक साधारण गांव मानते हैं, लेकिन जो इसकी सच्चाई जानते हैं वे कहते हैं कि यह कभी एक समृद्ध नगर था जो अचानक ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। और पुरानी कहानियां, मेरे दादा परदादा कहते थे कि कुमारहट्टी कई व्यापारियों और विद्वानों का नगर था। यहाँ बड़े बड़े मंदिर थे, लोग समृद्ध थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह नगर मानो धरती में समा गया। गुफाएं और अवशेष, क्या छिपा है यहाँ? आज भी कुछ पुरानी गुफाएं खंडहर इस जगह की असली पहचान के संकेत देते हैं, लेकिन इनके रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। पुरातत्वविदों को यहाँ विचित्र संरचनाएं और गुफाएं मिली है जिनमें कुछ अजीब प्रतीक उकेरे गए हैं। क्या हुआ था कुमारहट्टी को? क्या यह नगर किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो गया था या फिर किसी अदृश्य शक्ति ने इसे छिपा दिया? क्या यह वही रहस्यमय स्थान है जिसका उल्लेख कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है? कुमारहट्टी का रहस्य, क्या सच में कुछ छिपा है? आज भी कई साधु और स्थानीय लोग मानते हैं कि कुमारहट्टी की गुफाओं में कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जिसे हमारी आधुनिक दुनिया अब तक नहीं समझ पाई। तो क्या कुमारहट्टी सिर्फ एक लोक कथा है या सच में यहां कभी एक नगर था जो किसी रहस्यमयी ताकत के कारण अदृश्य हो गया? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद भविष्य में कोई इसकी सच्चाई से पर्दा उठा पाए। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या कुमारहट्टी का रहस्य कभी सुलझ पाएगा? हमें कमेंट में बताएं। स्वर्णलिपि नगरी क्या सच में अस्तित्व में थी? गंगा के किनारे बसी एक नगरी जो सोने की तरह चमकती थी, एक ऐसा नगर जिसकी दीवारें स्वर्ण से जड़ी थी और सड़कों पर समृद्धि की आभा थी। यह था स्वर्णलिपि नगरी, एक खोया हुआ स्वर्णिम नगर जो अब केवल किंवदंतियों में जीवित है। लेकिन क्या यह सच में अस्तित्व में थी या यह केवल एक कथा है? कुछ लोगों का मानना है कि यह नगर प्राचीन भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का चमत्कार था। कहा जाता है कि यहाँ के निवासी संस्कृत और प्राचीन लिपियों में निपुण थे और इसीलिए इसे स्वर्णलिपि नगरी कहा जाता था। लेकिन यदि यह इतना महान नगर था तो आज इसके अवशेष कहां हैं? नगर की अद्भुत समृद्धि और अचानक विलुप्ति, एक रहस्य। कहा जाता है कि यह नगर कभी अद्वितीय समृद्धि का केंद्र था। इसकी स्थापना ऋषियों द्वारा की गई थी और यहाँ के निवासियों को दिव्य ज्ञान और अद्भुत शक्तियों का वरदान प्राप्त था। लेकिन यह नगर अचानक लुप्त हो गया और इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल सका। कुछ मान्यताओं के अनुसार यह नगर व्यापार और ज्ञान का अद्भुत संगम था। यहाँ के बाजारों में सोने चांदी की मुद्राएं चलती थी और विद्वानों का जमावड़ा लगा रहता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस नगर को इतिहास से मिटा दिया। नगर के गायब होने के पीछे के रहस्य। कुछ इतिहासकार मानते हैं स्वर्णलिपि नगरी गंगा की लहरों में समा गई, तो कुछ का कहना है कि यह किसी रहस्यमयी शक्ति के कारण अदृश्य हो गई। पुरानी कथाओं में वर्णन मिलता है कि इस नगर पर एक शाप लगाया गया था, एक ऐसा शाप जिसने इसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। प्राचीन ग्रंथों में छुपे संकेत। कुछ गुप्त ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस नगर के अंतिम क्षण में अचानक स्वर्णिम प्रकाश फैला और फिर नगर अदृश्य हो गया। क्या यह कोई दिव्य घटना थी? क्या यह नगर आज भी किसी और आयाम में अस्तित्व में है? आधुनिक खोज और संभावनाएं। कुछ खोजकर्ता मानते हैं कि स्वर्णलिपि नगरी के अवशेष अब भी गंगा की गहराइयों में छिपे हो सकते हैं। क्या यह नगर किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में लुका? क्या इसका अस्तित्व कभी दोबारा प्रमाणित किया जा सकेगा? क्या कभी मिलेगा जवाब? स्वर्णलिपि नगरी का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या यह केवल एक कथा है या फिर इतिहास में छुपा हुआ एक अद्भुत सत्य? शायद भविष्य में कोई खोज इस नगरी की गूंजती हुई कहानियों को फिर से जीवंत कर दे। क्या ये चारों गुप्त शहर सच में खो गए थे या उनके रहस्यों को जानने के लिए हमें और गहरी खोज की आवश्यकता है? क्या भविष्य में इन स्थानों की रहस्यमयी ताकतों का पर्दा उठेगा? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे सनातन संस्कृति हिंदी चैनल के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही जुड़े हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में जहां हम आपको सनातन संस्कृति, प्राचीन रहस्यों और दिव्य ज्ञान से परिचित कराएंगे।